एल्विश को चुम को अश्लीलता कहना पड़ा भारी। फैंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, पल रही है गालियाँ ट्विटर पर तो भाई बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है एल्विश यादव को। और बहुत सारे फैंस हैं जो चुम के सपोर्ट में आ गए। हालाँकि कहने वाले लोग वहाँ भी कह रहे हैं कि अच्छा चुम का भी फैन पेज था, ये तो पता ही नहीं था। अच्छा ऐसा भी होता है, मतलब ये लोग इतने महान हैं, बस इनके ही फैन पेज है, बस इनके ही फैन्स हैं और इनके ही सपोर्टर हैं, जो कि गलत चीज़ों को भी सपोर्ट करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता यार कि ये लोग आते कहाँ से हैं? इतने घमंड के साथ कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? चलिए, बहुत सारे फैन का ट्वीट आया है, कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ, क्या बोल रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उन लोगों ने इस बात को, जैसे हुआ था ना रजत दलाल को, एक करण ने एक स्टेटस या कुछ तो ट्वीट कर दिया था कि जो रजत दलाल के दलाल हैं उनके बारे में, तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था कि भाई मुझे बोलो, दलाल को मत बोलो। तो वैसे ही बात कहीं से कहाँ फिसल जाता है और चला जाता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसकी सफाई की एल्विश ने भी बोलते नजर आए कि भाई मैंने चाइना और कोविड और चुम को नहीं जोड़ा है, आप लोग कुछ गलत ले रहे हो। अब क्या जोड़ा है, नहीं जोड़ा है, भाई बोलने से पहले सोचनी चाहिए, बोलने के बाद आप कितनी भी सफाई दे लीजिए, कितना भी एडिट कर दीजिए, ट्रिम कर दीजिए अपने वीडियो को, पूरे ही पॉडकास्ट को डिलीट कर दीजिए, आप अपने चैनल से कर सकते हैं। बट ये चीज़ें जब आग की तरह, जब भी कोई गंद चीज़ें बाहर आती है ना, तो बहुत जल्दी आग की तरफ फैलती है। आप लोग इस चीज़ को नोटिस करना। कोई अच्छा ही चीज़ बोल देना तो इतना जल्दी नहीं फैलता है, पर कोई गलत चीज़ें बोलते ना तो बहुत जल्दी फैलता है, और वैसा ही कुछ आज हुआ है। जैसे ही एल्विश का पॉडकास्ट आता है और ये चीज़ें बाहर आती है कि एल्विश ने बोला है कि चुम का तो नाम में ही अश्लीलता है, चुम का नाम भी अश्लील है और काम भी गंगूबाई में किया है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि करण को कोविड हुआ था क्या? टेस्ट उसका खराब था। चुम जैसे से प्यार कैसे हो सकता है? चुम से किसी को प्यार कैसे हो सकता है? तो इन चीज़ों के बाद बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है एल्विश यादव को। नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एक ने ट्वीट किया है कि नॉट जस्ट फॉर चुम, फॉर द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड लद्दाख, ले पीपल, दिस इज ओपन रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, someone should file an FIR against both of them and the podcast as well. उन्होंने एमटीवी रोडीज सबको बाइकॉट बोला है, दैट सच काइंड ऑफ पीपल आर प्रमोटेड एंड गिवन ओपन प्लेटफॉर्म। बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि भाई ऐसे लोगों को आप प्लेटफ़ॉर्म कैसे दे सकते हो? इन्हें प्रमोट कैसे कर सकते हैं? साथ ही कुछ लोगों ने कुछ जो फ़ैन हैं जो चुम को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि एग्ज़ैक्टली सच अ रियल इश्यू आर कंसिडर्ड ट्राइवियल बाय सम, ग्लैड यू टूक द राइट स्टैंड। उन्होंने उनको रिप्लाई किया है, समवन नीड टू रजिस्टर अ पुलिस कंप्लेन अगेंस्ट देम फॉर द कोविड रिमार्क। जो कोविड रिमार्क उन्होंने बोला है, भाई ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा अरुणाचल पुलिस को उन्होंने टैग किया है। भाई इसलिए आप जब भी बोलते हो ना तो बहुत बार सोचकर बोलना चाहिए। अब यहाँ पे लोग सीधे ही टैग कर दे रहे हैं, पुलिस को टैग किया उन्होंने और बोला है कि जो कोविड उन्होंने बोला है कि कोविड हुआ था क्या? तो उससे उन लोगों ने बोला है कि चाइना को वो कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो चाइनीज़ जैसे दिखते हैं और टेस्ट खराब था। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आ गई है। इस फैन पेज है, हाँ, इस पे किसी ने लिखा है कि अच्छा इसके भी फैन पेज है, चुम दरंग का भी फैन क्लब है, और फिर वहाँ पे इमोजी डाले। वो होंगे एल्विश वाले। फाइल एफआईआर, मतलब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और बहुत ज़्यादा हेट दिखा रहे हैं। साथ ही साथ मैं कुछ और कमेंट आपको पढ़ के बताती हूँ। लोगों ने लिखा है कि देयर इज़ अ रीज़न नो मैटर हाउ चेंज्ड एल्विश यादव, रजत दलाल ट्राई टू एक्ट, I will never end up liking or supporting them. Not a Chumdarang fan, but still no girl deserve to hear this like this. पर लड़कियों के लिए ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए। होप यू स्टे अवे फ्रॉम देम। ओके, द पाइट्स, दिस इज नॉट रोस्टिंग, इट इज जस्ट आउटराइट अनकाउंट। एक्चुअली दिस इज नॉट रोस्टिंग एट ऑल, disrespectful and racist statement. What kind of a youth idol is this generation creating, and what kind of examples are they setting for today's generation? It is sad and dangerous. लोगों ने बोला है कि ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और आजकल आजकल के जो यंग जनरेशन उसके लिए क्या एग्जाम्पल सेट की जा रही है। भाई बहुत लोग हैं जो एल्विश को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं,
उन्हें अपना आइडल मानते हैं, तो भाई ये क्या है? दिस कुछ एक ने एक और लिखा है कि दिस टू फ्रिक्स नीड टू पब्लिकली से सॉरी टू चुमदरंग। अब लोगों का डिमांड हो गया है कि चुम को सॉरी बोलो, publicly sorry bolo, and for this city remarks it is a very serious issue, not simple jokes and all. No one in the industry should associate with them, and their the northeast government should be vocal as well. भाई बहुत गवर्नमेंट तक ये बातें जा रही है, उन्हें टैग की जा रही है, इस तरह की चीज़ें आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें एक्चुअली बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। बहुत बहुत नीच है ये बातें, बहुत ही बिलो द बेल्ट है। किसी ने लिखा है कि सो डिसअपॉइंटेड टू नो दैट देयर आर पीपल हु सपोर्ट सच अ वाइल्ड एंड डिस्गस्टिंग ह्यूमंस। व्हाट्स अ वर्स, apparently there is an army of such wild individuals। ऐसे लोगों का भी आर्मी होते हैं। we need to stick together to not let such illiterate people be an example of this nation। ऐसे अनपढ़ गँवार लोगों को तरह तो ऐसे अपने नेशन में नहीं होना चाहिए, इस तरह का एग्ज़ाम्पल सेट नहीं होना चाहिए। एंड छी एल्विश छी मैन, ऐसे करके उन्होंने किया है। बहुत, बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है और हेट मिलने वाली बातें भी है, क्योंकि आप किसी के बारे में इतना ज़्यादा बिलो द बेल्ट बातें नहीं कर सकते हो। इस तरह का मॉकिंग अलाउ नहीं है, और इससे अगर जो आप रोस्ट बोलते हैं तो फिर आपका स्टैंडर्ड समझ में आ जाता है कि आपकी क्या स्टैंडर्ड है। चलिए, आप लोगों को क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए डेली चर्चा 28। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।